जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में परमेश्वर अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंदमय दिन रहा, बहुत ही सुंदर और बड़ी कृपा रही प्रभु की, बहुत ही दया बहुत दया, बड़ी कृपा करते हैं और चलाते जाते हैं। आज आज खूब आज खूब बीज बोए और सबसे सुंदर बात है कि इतने जॉयफुल माहौल में बीज बोए और खूब बहुत आनंद था, बहुत ज़्यादा। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के, बहुत सारी चीज़ें बोई, पर कितनी प्रस्फुटित होंगी ये नहीं पता, फल तो पता ही नहीं होता है ना। बट इतना आनंदित माहौल था ना बीजने का और सब कुछ, हर चीज़ का, कि जितनी भी मेहनत लगती है उसमें उस आनंद के बहुत पता ही नहीं होता कि आपको ऐसा आनंद मिलेगा। सो या बहुत आनंदमय, बहुत ज़्यादा। सो बहुत धन्यवाद गुरुजनों का इतने आनंद में रखने के लिए। बहुत एक्सपेरिमेंट भी करवा रहे हैं बहुत एक्सपेरिमेंट भी करवा रहे हैं और अब उसमें से कितने सारे एक्सपेरिमेंट सिद्ध होते हैं पता नहीं पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। देखते हैं। पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि लड़कियों के लिए क्या अपने से लो लेवल का लड़का देखना ठीक है कि नहीं। लड़का पढ़ा लिखा तो बहुत है पर लो लेवल अपनी आई थिंक आमदनी के हिसाब से पूछा। देखिए बहुत फैक्टर्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। बट असली बात है कि लड़की की अपनी सोच कैसी है। लड़की की अपनी सोच बहुत मैटर करती है, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही हैं, चैलेंज आने ही होते हैं। बड़े वैरायटी ऑफ बॉयज होते हैं अपने अपने प्रारब्धों के हिसाब से। कई गर्ल्स जब जाती हैं अपने अपने लेवल से नीचे, वो कई डिप्रेस हो जाती हैं, कई यही वेट करती रहती हैं कि मेरा पति राइज करे इस तरह, कई खुश रहती हैं, उनके अपने मनस्थिति पर डिपेंड करता है। जो खुश रहती हैं जरूरी नहीं उनके पति बड़े हैप्पी हों हो सकता है वे उनको कॉम्प्लेक्स हो, या फिर वे अपने लॉज से एक्सपेक्ट ही करते जाएं, कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो बहुत वैरायटी है। कई कई अगर लड़की भी पढ़ी लिखी है और जो आजकल पढ़ी लिखी गर्ल्स हैं, बहुत फ्रीडम है
उनके मम्मी पापा ने उनको फ्री रखा हुआ है, आना जाना, बात करना, अपने मन की करनी, कहनी भी। बट जो लड़का है वहाँ पर अ, लड़के इस तरह से अपनी फ्रेंड्स के साथ तो हैं ठीक, किंतु अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे नहीं है। सो लड़कों में ग्रोथ नहीं हुई, लड़कों में ग्रोथ ऑल राउंड ग्रोथ नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स और शादी के पहले तो ग्रोथ हुई होगी, फ्री फ्री बट और मित्र होने, बट शादी के बाद तो वैसे के वैसे ही है। वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जिससे शादी हुई है वो भी वैसी ही हो, बट गर्ल्स ऐसी नहीं है। तो अगर लड़का देखना है, डेफिनेटली देखें कि उसकी मानसिकता कैसी है, एक तो अगर पता चलती है तो, और लड़की को किस तरह से, उसकी थॉट प्रोसेस कैसा है कि वो लड़की को कैसा रख सकेगा, मेन बात यही है। एजुकेशन और वो सब नहीं, क्योंकि बहुत आईआईटी वाले भी कहर ढा देते हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी पढ़े हुए अ, पढ़ुओं को अपनी पार्टनर से ईर्ष्या हो जाती है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, कोई फ्रीडम नहीं देंगे, इस तरह से। ये चीज़ ये चीज़ देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगता है कि गर्ल्स जो फ्रीडम में पली हुई हैं वो इस तरह की क्लोज मेंटालिटी में ग्रो कर पाएंगी। होता नहीं है, होता नहीं है नहीं होता। बहुत ही अलग तरह की लड़की की पर्सनालिटी हो वो कर सकती है, बट लड़का तो लड़के की एक्सपेक्टेशंस पे फिर वो मैच नहीं कर सकती एक उस तरह की लड़की बन के ना। सो लड़की की ही सोच स्ट्रांग होनी चाहिए। जब वो जब वो जैसे भी माहौल में जाए उसमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए। अधिक होएगी तभी वो किसी भी तरह का की मैरिज के में निकल सकती है। बहुत मैरिजेस होती हैं जिसमें लड़का पसंद भी नहीं करता लड़की को, जस्ट बिकॉज वो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस की होती है, पर फिर भी रह रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो इसलिए लड़की का माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए अपने बच्चों का माइंडसेट देखिए कि किस तरह का है। ऐसा नहीं कि सारे लड़के ऐसे हैं, अच्छे भी होते होंगे, होते हैं डेफिनेटली, इतने सारे, इतनी आबादी है और लड़कियां खुशी हैं होंगी तो बट या एक और इसी से रिलेटेड ही काइंड ऑफ प्रश्न आया। जब जैसे एक सादिका है और उनकी बिटिया हुई है, तो बिटिया बीमार रहती है और उनके पास ऐसा कोई इतना है नहीं कि जो कि उन्हें कंसल्ट कर सके। पर जो इन लॉज है वो शुरू से ही सादिका जी के थोड़ा सा अलग सा माहौल रहा है, अजीब सा। तो कुछ खाने नहीं देते, मतलब ये मत खाओ, होता है कई जगह होता है कि ये मत खाओ ताकि बच्चे को पेट दर्द होगा, ये सब होती है बातें। बट एक चीज फॉलो कर लीजिए, समर्पित होकर एक चीज फॉलो कर लीजिए और उस पर फिर चलिए। अगर डॉक्टर को फॉलो करना है तो पूरी तरह डॉक्टर को फॉलो कीजिए, अगर सासू माँ को फॉलो करना है तो पूरी तरह सासू माँ को फॉलो कीजिए। डाइट तो अच्छी होनी चाहिए माँ की। अपने बच्चे के लिए माँ नहीं खड़ी होगी तो और कौन खड़ा होगा, सिंपल बात है। एक महिला को आना चाहिए कि वह अपने बच्चे के लिए खड़े हो सके। लाचारी और रोते रहना, मेरा कोई नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, नहीं।
परमेश्वर जिस अगर आपने परमेश्वर को अपना बना लिया और आपको परमेश्वर की अनुभूति होती है और आप मानते हैं, तो आपको हर जगह से गाइडेंस बहुत सुंदर मिलेगी। और अगर आप एक जगह समर्पित हुए हैं तो वहां से भी बहुत सुंदर मिलेगी। इसलिए एक तरफा होना बहुत जरूरी है। और बच्चे के लिए तो माँ को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर माँ रोती पिटती रहेगी तो बच्चा भी फीड ले रहा है माँ का, तो वो तो फिर वैसे ही बनेगा रोतू पोतू। उसने भी रोते रहना है और अपनी लाचारी पे ही रहेगी। ऐसे ऐसे कंडीशंस ऐसी हैं, ऐसी। नो, बी स्ट्रांग। और अपने बच्चे को कैसा बड़ा करना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह के माहौल में सक्सेसफुल हो सके। ये नहीं कि मदर की एम्बिशंस बच्चा पूरी करे। नो, ये तो बहुत बहुत ज्यादती हो जाएगी बच्चे पर। बट उसे मेंटली तो स्ट्रांग बनाना है। बच्चे को मेंटली स्ट्रांग तो माँ तभी बना सकती है जब वो खुद होगी। तो बहुत बार बच्चे और माँ की जर्नी इकट्ठे स्टार्ट होती है। माँ को बाकी चीजें जो करनी है, और अगर माँ बच्चे को लड़ाका बनाना चाहती है तो माँ भी लड़ती रहे, बच्चे ने भी वही करना है। बट अगर माँ बच्चे को ऐसा बनाना चाहती है कि वो इनर स्ट्रेंथ के साथ सारी चीजें जूझती रहे और करती रहे, तो दैट्स इट। बच्चा तो लगभग 5 साल तक डॉक्टर्स कहते हैं बीमार हो रहता ही है, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा। 5 साल तक तो यही चलता रहता है, अंत ही नहीं होता इसका। कभी ये इंजेक्शन तो रो रहा है, कभी टीथिंग तो रो रहा है, कभी गैस तो रो रहा है। तो मतलब ये तो चलता ही रहता है। इंस्टेड सबसे बड़ी बात क्या है? मदर शुड बी नॉलेजेबल। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, राइट, आपके पास इंटरनेट है, जाइए। और आजकल तो फेसबुक हर जगह पे कितना सुंदर खाना, कैसे खाने जो लोग करते हैं बहुत सुंदर करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। क्यों नहीं मदर्स रख सकती? बहुत सुंदर सुंदर अगर कोई मिल जाए इस तरह से, कोई जो कोई सीरीज कर रहा है मदर्स पर, तो बहुत सुंदर मिल जाए कि भी कैसे खाना चाहिए, कैसे बच्चे को फीड देना चाहिए, सब कुछ है। फीड देते समय तो स्पेशली राम नाम चलना चाहिए। फीड देते समय तो महाराज ने भी कहा है कि जब माँ बच्चे को भोजन दे रही है या भोजन बना रही है या बच्चा फीड ले रहा है, तो राम नाम, खूब राम नाम जपे और राम नाम के सिमरन से। और बल्कि देखिए, फीड देते समय अगर आप जप योग की संकल्प लेते हैं, हाँ, उसे खोल लें और वही संकल्प को दोहराते जाएं, बाप रे क्या जबरदस्त! खुद में भी कितनी एनर्जी आएगी और वो जो बच्चे में जा रही है वो भी कितनी एनर्जी आएगी। कितना सुंदर महाराज भी कितनी कृपा करे। इसलिए कीजिए। और मदर को तो स्ट्रांग होना ही है। मदर को तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अंदर से आत्मबल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कमजोर होती है तो फिर बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं। जितना हम महिलाएं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए, वो बना सकती हैं। महिलाओं में एक इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, इनहेरेंट होती है सब में। बट उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ अलग से होती है। पर और अपने आप को पॉलिश करें आत्मबल में और मनोबल में, नथिंग लाइक इट। बच्चे जो स्ट्रांग निकले, बच्चे गिरा या कुछ हुआ, क्या हुआ, चलो उठो, और उसके बाद प्यार कर दिया। बट स्ट्रांग बनाना मतलब
इंटेंशनली अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैंने बच्चे को बहुत स्ट्रांग बनाना है, और अगर महिलाओं का उद्देश्य ये हो जाए कि मेरे बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, राइट, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो वो फिजिकली नेचुरली स्ट्रांग होंगे। जो बच्चे मेंटली कमज़ोर होते हैं, बट हर चीज़ नहीं सिखाई जाती, बहुत सारे प्रारब्ध भी बहुत काम करते हैं, बट स्टिल वी कैन ऑलवेज ट्राई, राइट, और ट्राई करने से तो सब कुछ ही मिल जाता है। सो इसलिए होना चाहिए, इस तरह अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और या बहुत ज़्यादा। अ, फिर एक और बच्ची का आया, आज आज बच्चियों का ही था सारा, कि कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। मैं जाप नहीं करती, मैं अमृतवाणी जी करती हूँ, बट मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, इतना ओवर थिंकिंग करती हूँ कि मैं थक जाती हूँ, और अब मैं अपने आप से परेशान हो गई हूँ। ये बहुत सुंदर साइन है कि हम अपने आप से परेशान हो गए हैं। तो और अब हम ठीक होना चाहते हैं, तो मतलब ठीक होना शुरू हो गया है जब हम अपने आप से अपनी किसी आदत से परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जपयोग कहा कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग और अपने आप को गलानी आ जाना, पीते रहना चीज़ें, और फिर उससे हर्ट हो जाना, इस तरह की, जैसे हम सब इस तरह की हैं, तो वो फिर जपयोग से बड़ी सुंदर एक तो हीलिंग भी होती है, और साथ में एनर्जी मिलती है उसको करके। तो तो वो बुक तो बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेड है, स्पेशली मानसिक चीज़ों के लिए, और जो विश्वास होता है और गहरा गहरा करने के लिए। तो इसलिए मानसिक मानसिक बल तो राम नाम जाप से ही आएगा। जाप से आकर, अ, और अगर विशेष रूप से जपयोग से करें, तो और भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती जाती हैं, बहुत सुंदर आती जाती हैं। ये करना तो बहुत सुंदर रहेगा, और घबराया नहीं जाता। जैसे अगर हमसे कुछ मिस हो गया है या कुछ नहीं ठीक किया, घबराहट नहीं होती, सोल्यूशन निकलते हैं और काम बन जाता है। सिंपल बात है, काम बन जाता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना, ये उद्देश्य बहुत सुंदर हो। और क्योंकि आदमी अगर मेंटली स्ट्रांग होगा ना, तो फिर वो साधना में भी बहुत सुंदर सफल हो पाएगा। और फैमिली लाइफ के जो थपेड़े होते हैं, वो भी सहन करने बहुत इजी हो जाएंगे, या और जो बाकी XYZ समाज के बाकी चीज़ें होती है, तो वो टेकन बहुत चीज़ें, हर एक चीज़ में ही, मतलब इतना सुंदर है, हर एक चीज़ में ही बहुत इफेक्टिव होगा। डिसअपॉइंटमेंट्स में थोड़ा सा ठीक रहेंगे, और फिर ये नहीं कि रास्ता बंद है तो उदास हो जाए। जैसे वो बच्ची जिसकी मम्मी पैसे नहीं दे रही, या हमें मना कर दिया कि आप सपोर्ट मत करो बच्चे को, तो बच्ची कहती है, तो उसने यही कहा, आज फिर भी गई थी, तो उसको भी यही चाहिए कि शांत रहे और समर्पित भाव से, बट गुड, उससे स्ट्रेटजी कर कर मेंटली स्ट्रांग बने जाप करके, ताकि ये जो तूफान आया हुआ है, ये वो सह सके। सहने के बाद तपस्या है, पर उसका उद्देश्य है कि मुझे पढ़ाई करूं मैं अपनी पूरी, जितना मैंने पेमेंट हो चुकी है, राइट, और उसके लिए दम लगाना चाहिए। अगर मम्मी जैसे भी वो कहते हैं
इतना ज़्यादा करते हैं तो उन्हें बोल उसे सजेस्ट कर देना चाहिए आप भी मेरे साथ चलो, अगर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इसलिए अब घर बिठाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है और बैठना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए बच्चे को पढ़ाई के लिए तो पुश करना ही चाहिए कि मुझे जाना है, और थोड़ा सा उस तरह से गर्म होके बच्चे अगर करेंगे तो फिर काम नहीं बनते, गर्म होके काम नहीं बनते। शांत होके बिल्कुल कोऑपरेट करके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट करके दूसरे की काम बनते हैं, क्योंकि काम तो बनाना है, एजुकेशन पूरी करनी है। माँ ट्रस्ट नहीं करती, पर बच्चे को अपने लिए तो ये पॉजिटिव रहना ही है कि नहीं मुझे पूरा करना ही करना है, इस तरह से मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समर्पण करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी करना पड़ेगा कि नहीं, आई हैव टू कंप्लीट माई एजुकेशन। क्योंकि आ, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको न केवल फ्रीडम दे सकती है, बल्कि दूसरे पर निर्भर नहीं रखेगी, इस तरह से। और उसके लिए पुश करना अपने आप को अपने अंदर और अपने माहौल से बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हुई हो तो आदमी खड़ा हो सकता है अपने पैरों पर, और फिर बहुत कुछ कर सकता है, स्पेशली जिनकी लाइन एजुकेशन की है, इस तरह से एक एजुकेशन एक जरिया बन जाता है अपने आप को खोलने का। ऐसा ऐसा नहीं कि जो बच्चे अगर एजुकेशन नहीं लेते हैं, पर घर नहीं बैठना। अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो तो देन कमाओ, अर्न करो, बट यूं ही अपने आप को वेस्ट नहीं करना। पर अगर सिचुएशन टफ ही टफ है, जॉब करने बैठ जाओ। अगर घर वाले नहीं जाने देते, कॉलेज भी नहीं जाने देते, माला पकड़ लो, बस दे तेरे की, मांगना कुछ नहीं है, बस राम नाम जपते जाओ। फिर देखें कि कैसे गुरुजन पधारते हैं और कैसे काम बनते हैं, राइट। सो ये है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि सारे द्वार प्रारब्ध है ना, ये सब प्रारब्ध ही है और कुछ नहीं है। सो इस माहौल में किसी से द्वेष ना रखना पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं होता, इतना टफ माहौल में पॉसिबल नहीं होता कि द्वेष ना रहे। बट राम नाम अगर हम ले रहे हैं और जप रहे हैं तो उससे तो सब कुछ संभव बन जाता है, उससे सब कुछ संभव बन जाता है। और या संगति अच्छी रखनी है, संगति पॉजिटिव रखनी है। अपना इस तरह के पोस्ट पढ़ते जाओ, इस तरह के हर चीज, यू नो ताकि 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 माइंडसेट पॉजिटिव रहे, और परमेश्वर से राम नाम से जुड़े, वो तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। बट कई बार तूफानों में बाहर की संगति भी बहुत हेल्प करती है। इससे संगति अच्छी अच्छी रहे तो बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए रखें अपने आप को पॉजिटिव, आशा से भरा हुआ, उद्देश्य पूर्ण हो अपना माइंडसेट, और राम नाम के साथ चलते जाए, है ना। जो समय आया होता है वे टलता भी है ना। सब बड़े लोग ऐसे कहते हैं कि जैसा समय आया है हमेशा ऐसा नहीं रहता है। सो ये मानना चाहिए, बड़ों की बातें हैं और वो एक्सपीरियंस है उनके, और नहीं रहता। नहीं रहता। सो हम सब इन सब सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें कि पुरुषों के लिए भी
बट महिलाओं को हमारे समाज में महाराज ने कहा है, जितना भारतीय महिला को सहना पड़ता है उतना शायद और बाकियों को नहीं, इतना जितना भारतीयों को महाराज प्रवचन में बोला है कि बेचारी को कुछ नहीं मिलता, ऐसे बोले महाराज। सो इसलिए हम सब एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे को मेंटली भी सपोर्ट बने, तरंगे भेजे एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग। ये चीज हमारे में नहीं है, पर अगर हो जाए तो कितनी सुंदर बात है। अगर महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं, और चाहे पास हैं दूर हैं, चल भाई उठ जा, सब कर सकती है तू। राइट। और हमारे पास तो और भी पॉजिटिव बात है कि हमारे पास राम नाम है। राइट, हम राम नाम है, हम हर तरह की चीज़ें पार करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे पास राम नाम है। हर तरह का चैलेंज, हर तरह की चुनौती पार करने में सक्षम है राम नाम के कारण। हमारे पास एडेड बोनस है बाकी मारती महिलाओं से। राइट। सो इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे पर को मेंटली उठाएं, एक दूसरे को मेंटली मनोबल स्ट्रॉन्ग करें, और ताकि वे हम आने वाली नस्लों में महिलाओं में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, और एक दूसरे में स्ट्रॉन्ग संगठन हो। राइट, या तो आइए चले हम रामायण जी पे। आज तो बड़ा ही विशेष रहा। पृष्ठ है 66। राम 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 राम, आई थिंक 66 नहीं, हाँ गलत, ये तो हो चुका है, हम लोग तो विजय मना चुके हैं। पेज है 71। जय राम हरे 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 जय राम हरे। विश्वामित्र के संग में था समुदाय महान, शुभ उपकर
69 ही पढ़ना था। आगे आगे चलिए फिर से शुरू करते हैं 69 से। ठीक ही लिखा था, पता नहीं क्या हो गया। चलिए ऐसे मजे करने होंगे। विनय सहित दोनों कर जोड़े, विजय मान मन से सब छोड़े। बोले रघुपति गुरुवर मेरे, सम्मुख कह दो किंकर तेरे। दो आज्ञा हो सेवा जो भी करूं, तुरंत मुने मैं सो भी। सुन मृदु मधु मोहनी वाणी, कायलता मुनि की हर्षानी। उसने कहा हे राम प्यारे, अद्भुत बल कर्म तुम्हारे। तूने कुचक्र चूर बना के, सुखी किए मुनि असुर भाके। प्रात सुशांत हुआ यह त्यों ही, शरत में सिंधु होता ज्यों ही। निर्भय आर्य गण का आना, होगा सुख से देश बसाना। कार्य सिद्ध किए सब तेने, करवाने जो चाहे मैंने। पर जो मुनि है आते जाते, मिथिला की यह बात बताते। जनक सुता सीता है ऐसी, जग में सुंदरी नहीं उस जैसी। उसने है ये सूरत धारा, वरुण वीरवर सबल अपारा। स्वयंवर शुभ शोभाशाली, होगा लेकर आब निराली। सोम आप यदि चलना चाहे, उत्सव भव्य तुम्हें दिखलाए। वर्ण का धनुष दिव्य है देवी, प्रिय शक्तिवर उत्तम शैवी। देश देश के नरवर राजे, सज धज से है वहाँ विराजे। हरित भरित जनपद है सारा, धन जन पूर्ण मोहन हारा। दर्शन योग्य जनक वैदेही, है गुणी ज्ञानी सभ्य स्नेही। मंद स्मित सहसीस नवाया, उसने स्वीकृति भाव दिखाया। हंस हर्ष से मुनि बलधारी, करने लगे प्रस्थान तैयारी। रघुपति जाना सुन जन दौड़े, काम काज से मन मुख मोड़े। ऋषि मुनि गुणी सिद्ध सियाने, आए वहाँ सभी दर्शन पाने। दर्शन अमृत दुर्लभ पाते, तेना नयन मन तृप्ति लाते। शत शत मुख जय राम उचारे, तृषित नेत्र से राम निहारे। दर्शन अमृत दुर्लभ पाते, तेना नयन मन तृप्ति लाते। शत शत मुख जय राम उचारे, तृषित नेत्र से राम निहारे। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। विजय विजय का सब कुछ चल रहा है। और प्रभु क्या करते हैं प्रभु हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम दो पत्थर
मामूली से किंकर हाँ, आपके आगे हैं और हमें आज्ञा दीजिए। जो भी सेवा हो ऐसे बोलते हैं ऐसा सुनकर तो गुरुवर ने हर्षाना ही है और हर्षित होना ही है, और अपने शिष्य से प्रेम तो होगा ही होगा। तो गुरु ने फिर उनकी खूब प्रशंसा की और कहते मेरे सारे कार्य सिद्ध हुए राम, जो मैं करवाना चाहता था। पर अब एक और चीज़ आ रही है, मिथिला से स्वयंवर हो रहा है, क्या आप चलना चाहेंगे? बहुत सुंदर है। अब देखिए गुरु ने इंटरेस्टिंग बात है ना, गुरु ने प्रपोजल दी है, ऐसे नहीं माता पिता कुछ नहीं, गुरु ने किया है। चलना चाहोगे? और देखिए आज सारी बातें बच्चों की महिलाओं की हुई हैं। और अगर हम यहाँ देखें, माँ सीता ने एक शूरवीर चाहा, राइट? जब उन्हें शूरवीर मिल गया तो वे समर्पित हो गई। बच्चों को भी अगर हम माँ सीता से तो बहुत कुछ सीखने को है। आप देखें, वो राजकुमारी हैं, उन्हें राजकुमार मिले प्रारब्धों के अनुसार, और बहुत अच्छा हैप्पी लाइफ जी, 14 है ना, 12 वर्ष जिए ऐसे। और 12 वर्ष के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। बदलता है, हाँ। एक साल, कईयों का 1 साल बहुत बहुत अच्छा रहा मैरिड लाइफ, उसके बाद सब बदल गया। किसी की 10 साल रही, बदल गया। किसी की 25 साल रही, बहुत अच्छी, बदल गया। और किसी का आते ही अलग शुरू हो जाता है। इसलिए माँ सीता जैसे मेंटली स्ट्रांग और समर्पित भाव चाहिए क्या लाइफ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट, गोल बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, राइट? उन्हें अपने पति का संग चाहिए था, और उस पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना कंडीशन ना कुछ और। कैसी कंडीशन में मैं रह रही हूँ, आई डोंट केयर, मैं उनके साथ हूँ, राइट? मुझे कैसा खाना मिलेगा, आई डोंट केयर, मैं उनके साथ हूँ। मैं कहाँ सोऊंगी, आई डोंट केयर, उनके साथ हूँ। मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट केयर, मैं उनके साथ हूँ। समर्पित भाव, एज ए रिजल्ट 14 years और वो उन्होंने बहुत आनंदमय निकाले। वन में शी वॉज वेरी हैप्पी, खूब अपने पति का संग था और बहुत बहुत खुश। सो मेनी ईयर्स, 24 years, 25 years, कितने आनंद में निकाले उन्होंने। हाँ, 26 साल, और उसके बाद अब पलटी मार गई। संसारी दृष्टि से महाराज कहते हैं, हमें लगता है कि राजकुमारी थी, और कई पोस्ट भी आते हैं कि किस्मत का कुछ पता थोड़ा होता है। पर आप उनकी मनस्थिति तो देखिए, आपको दिख रहा है कि वो महल से उठ के नंगे पैर जा रही हैं, पर उनको देखिए, वो तो खुश थी क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उनको मिल रहा था, और वो था अपने पति का संग। हमारा जो उद्देश्य है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, और हमें अगर वो मिलता है तो हम, बिलीव इट और नॉट, जैसी मर्जी सिचुएशन, हम बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, राइट? इसलिए वो बहुत हैप्पी थी, उनको फर्क नहीं पड़ा आउटसाइड सिचुएशन के लिए, जो कि संसारी लोग पोस्ट जो लिखते हैं, और वैसे उनकी संसारी नजर होती है, तभी वो ऐसे लिखते हैं, क्या हो गया, कहाँ थी, क्या हो गया। बट एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जो शास्त्र कहते हैं, कि संत कहते हैं कि वो तो बहुत खुश थी, राइट? तो उसके बाद जो हुआ, उस पर भी वो मेंटली स्ट्रांग ही रही, राइट? मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, जितनी ऐसी विपदा हम पे नहीं आती जैसी उन पर आई है। हाँ, किडनैप हो जाना, पर पुरुष के एडवांसेस रोज रोज सहने, राइट? और तो उनका जो दुख है वो हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, और वो कितनी स्ट्रांग रही, अपने तप त्याग, अपने विश्वास
पर कितनी अडिग रही, राइट। सो वो हमारे लिए भी है। हमारी सिचुएशंस अगर नहीं ठीक हैं तो हम भी अपने अपने राम पर, अपने परमेश्वर पर सर्व समर्पित होके सिमरन, उन्होंने भी सिमरन किया और हम भी रह सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। उनका उद्देश्य अपने प्रभु से एक होना था, है ना। वो सपने लेती थी कि जब मैं उनसे मिलूंगी मैं उनके गले लगूंगी। सो एक जीवात्मा के हिसाब से हमारी भी यही है कि जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे तो हम एक हो जाएंगे। बात तो आध्यात्मिक है ना, बात तो आध्यात्मिक है कि उद्देश्य क्या है हमारा। संसारी संसारी एक मिल रही है बड़ी, बाकी चीज़ें ये चीज़ है। सो इसलिए जो हमारा पहला प्रश्न था कि कैसा लड़का ढूंढे, ठीक है, लड़की की एक आध चीज़ होनी बढ़िया है, और बाकी तो उसे स्ट्रांग होना है ना। बात यहीं पे चल रही थी, लड़की को ही स्ट्रांग होना है। और लड़की जितनी स्ट्रांग होगी वो ना केवल अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकेगी बल्कि हर परिस्थिति का बड़े अच्छे से सामना कर सकेगी। तो चलिए, तो देखिए क्या आज हुआ। गलती हो गई ना, दूसरा पेज पढ़ लिया, गलती हो गई, सुधार भी तो हो गया और कितनी अच्छी चर्चा हो गई। इसी तरह लाइफ है, दूसरों से गलती हो जाए, हमसे गलती हो जाए तो ओके, गलती हो गई, चलो भाई आगे सुधार लो और अच्छा हो जाएगा। ये ऐसा होना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आई गेस एक दूसरे के लिए। जहाँ वहाँ पे आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ अगला गलती ना माने, देन लेट देम गो, फॉरगेट इट फॉरगेट इट। क्या जरूरत है फिर ऐसी संगति की, राइट। चलिए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत भाव नमन। राम नाम से मेरे मानसिक व शारीरिक शारीरिक दोष सब दूर होते जा रहे हैं। मेरा मानस शुद्ध होता जा रहा है, इसका बल बढ़ता जा रहा है।
गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब उनका और उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।